गुरु रूप साध संगत जीओ, परिपूर्ण परमात्मा ने जानदार दुनिया विच एक अटल नियम पैदा किया होया है। नियम नाल जोड़िया होया है बनस्पति, पशु ते मनुखा नाल। जन्म बच्चे की तरह ही आउंदा है, बुढ़े की तरह ने। जन्म बच्चे की तरह होंदा है, जवानी की तरह नहीं। बनस्पति दे छोटे छोटे बूटे, पशुओं दे निक्के निक्के बच्चे, मनुखां दे छोटे छोटे मासूम बच्चे। जन्म बहुत छोटे बच्चे की तरह होंदा है, चाहे वह बनस्पति दा है, चाहे पशु पक्षियां दा है, ते चाहे मनुखां दा है। पशु ते बनस्पति उन्हां कोल केवल अपना जीवन है ते अपने जीवन वास्ते ही जीवना है। एक मनुख है, इनू अगां चल के तीन तरह की जिंदगी नू निभाना होंदा है। समाज, राजनीति और धर्म। समाज, राजनीति, धर्म। पुरुष दा कुछ जीवन समाजिक है, कुछ राजनैतिक है, कुछ धार्मिक है। ऐसा भी असी देखते हैं, समाजिक तौर ते मनुख ठीक सी, राजनैतिक तौर ते ठीक नहीं सी। राजनैतिक तौर ते ठीक सी, धार्मिक तौर ते बिल्कुल ठीक नहीं सी, बिल्कुल ठीक नहीं सी। जैसे शरीर है, सारे दा सारा ठीक होवे पर दो हाथ टुंडे हो जान तो बहुत कुछ नाल संबंध टुट जाता है। सारे दा सारा शरीर ठीक होवे, गुस्ताखी माफ, दो अखां नहीं कम कर दी, जीवन दे काफी रुकावट खड़ी हो जाएगी। सारे दा सारा शरीर ठीक है, एक लत नहीं कम करती तो काफी कुछ विघन खड़ा हो जाएगा। मनुखी बच्चे का जन्म होया है, अजे इहदे कोल भी सिर्फ अपना ही जीवन है, जिवें पशु ते बनस्पति को अपने वास्ते जी रहे। अजे इसनों कुछ नहीं पता समाज दा, अजे इसनों कुछ नहीं पता राजनीति दा, अजे इसनों कुछ नहीं पता धर्म दा। ये बच्चे का जन्म होया है, पर समाज, नीति ते धर्म तो बिना है कोई इहदा समाजिक जीवन नहीं। सहजे सहजे ये विकसित होंदा है। शरीरक जीवन, मानसिक जीवन इसका तीन पड़ावां तो लंघदा है, बचपना, जवानी, बुढ़ेपा। बाल, जवानी और विरधफन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। मासूम बच्चे को कोई सामाजिक जिंदगी नहीं है, कोई राजनैतिक जिंदगी नहीं है, कोई धार्मिक जिंदगी नहीं है, पर जिंदगी तो है। वो की है? शरीरक। शरीरक जीवन पशु कोल भी है, शरीरक जीवन बनस्पति कोल भी है, अपने शरीर लई जीवना है। ये शरीर बनस्पति दा, पशु दा ते मनुखां दा तीन पड़ावां तो लंघदा है, बचपना, जवानी, बुढ़ेपा, बिरध अवस्था। ये शरीर दे तीन पड़ाव ने। मन दे भी तीन पड़ाव मने गए ने। तमो गुण मन दा बचपन है, रजो गुण समझ लो मन बालग हो गया, अडल्ट हो गया, जवान हो गया। सतो गुण मन दी बुजुर्गी है।
कई दफा शरीर ते अडल्ट हो गया, जवान हो गए, मन नहीं होया, वो अजे भी तमोगुणी है। शरीर दे विकास दे नाल नाल मन दा भी विकास होवे, कोई जरूरी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। इस वास्ते कहते ने कई दफा शरीर की उम्र ते 70 साल है, मन की उम्र ते अजे 3-4 साल, कुछ भी नहीं। अजे सूझ समझ यदि कुछ नहीं है, भावें शरीरक तौर ते बुजुर्ग हो गए, मानसिक तौर ते अजे भी नाबालग बच्चा है, कुछ भी नहीं। यही कारण है कि राजा बिक्रमाजीत दे राजगुरु चाणक ऋषि ने, जो चाणक्य नीति दर्पण एक ग्रंथ है, शायद आपनों पता होवे, भारत विच 3 संतां ने राजनीति ते भी ग्रंथ लिखे ने, एक बिदर, एक भरतरी, एक चाणक। ये तिन्ने ग्रंथ इस दौर विच सब तो ज्यादा पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया विच हर शहर की रेलवे बुक स्टाल दे उत्ते मिलदे हैं। सफर के दौरान लोग इसनों पढ़ते हैं, चाणक्य नीति दर्पण, बिदर नीति और नीति शतक भरतरी का। भावें तिन्ने संत सन, महापुरुष सन, पर इन्हां ने राजनीति ते लिखिया बड़ा गहराई नाल लिखिया। चाणक ऐसा ख्याल देंदा है, जिस मनुख की उम्र 35 साल तो थल्ले है, उन्होंने समाज का, धर्म का, राजनीति का मुखी ना बनाना, जिम्मेवारी ना सौंपने। उहदियां गल्लां कच्चियां होणगियां, उहदी दृष्टि दूर तक नहीं जावेगी। जिन्हां दिनां विच चाणक दे इन्हां बोलां दा बोलबाला सी, ते भारत विच बहुतात विच लोकी चाणक दे इन्हां विचारां नूं मनदे सन ते सत्कारदे सन। भावें चाणक गुजर चुकिया सी, राजा विक्रमाजीत दा गुजर सी, अंदाजन 2000 साल हो गए। राजा विक्रमाजीत राजयोगी भरतरी दा वड्डा विरा सी। जिथे भरतरी धार्मिक सी, विक्रमाजीत भी धार्मिक सी। फिर विक्रमाजीत दे नाम ते सम्मत चलिया, साल चलिया जो चल रहा है। खैर, मुख्तसर में अर्ज करा, कुछ अरसा पाके 500-600 साल बाद ईरान दे सूफी संत सादी दा हिंदुस्तान जाना होया, और इन हिंदुस्तान की उपमा की है, समाजिक जीवन की उपमा की है, खास करके औरत जात की बड़ी उपमा की है। दर उसका ऐसा कहना कि मैं हैरान होया, बुझी हुई शमा दे परवाने नहीं जलते। बुझी हुई शमा दे परवाने परिक्रमा भी नहीं करते। और दर हिंदी मर्दे जमन, हिंदी कसे मर्दाना ने शोख तम बरशुमा मुर्दा, कारे हर परवाना नेस्त। हर परवाने का यह काम नहीं है। शोख तम बरशुमा मुर्दा, कारे हर परवाना नेस्त। कहंदे मुर्दा शमा दे उत्ते भी जल मरदी है। उन्हां दिनां सतियां दी प्रथा आम सन, ते किधरे लाश नाल जलियां राजस्थान दियां राणियां। कहंदा हद हो गया। मुर्दा बुझी हुई शमा दे उत्ते परवाना जल रहा है, बुझी हुई शमा दे उत्ते परवाना कुर्बान हो रहा है। कहंदा इस तरह का प्यार पति पत्नी का, कहंदे मैं होर दुनिया च किधरे नहीं देखता। कि खुद उसने
हिंदुस्तान की समाजिक जिंदगी की तारीफ की। चाणक के ख्यालों नाल सहमति नहीं प्रगटाई। उन्हें साफ कह दिता 35 साल तक जरूरी नहीं मनुख की अकल बालग हो जाए, मन बालग हो जाए। हो सकता है तमोगुणी हो सकता है 70 साल का मनुख भी तमोगुणी होवे। तमोगुण तम अंधकारे अंधेरे नूं कहंदे ने ते तमोगुणी की पहचान हर वक्त आलस दे च, निंदरा दे च, फुर्तीलापण उहदे च होवेगा नहीं। कर्म कुछ भी नहीं करेगा, मंग बहुत ज्यादा होवेगी ते जद मंग की पूर्ति ना हुई तो हर वक्त क्रोध दे नाल जलेगा। इनू कहंदे ने तमोगुणी। तमोगुण सारी दुनिया दे च प्रधान है। उन्हें फिर साफ कह दिता बुजुर्गी बा अकलस्त नखे बा साल, तवंगरी बा दिलस्त नखे बा माल। बुजुर्गी अकल तो है, नखे उम्र तो है। शरीर 70 साल का हो गया ते अकल भी 70 साल की होवे। नहीं हो सकता अकल 3-4 साल की होवे। जब 70 साल का कोई बुजुर्ग गुरुद्वारे आंदा होया रोज पूछ लेंदा है ज्ञानी जी मूल मंत्र किथे तक है, गुरमंत्र केड़ा है, तो मैं हैरान हो जाना इतने सालों का करदा कि पे फिर की कर रहे हैं। तो अजे तू मंत्र पुछदा पे जपेगा कदों ते पहुंचेगा कदों। ये तो बचपना होया, ये तो बचपना होया। बुजुर्गी बा अकलस्त नके बा साल, तवंगरी बा दिलस्त नके बा माल। धन संपदा माल असबाब तो अमीरी नहीं नापी जाती। ये कोल मकान कितने ने, ये कोल कारोबार कितना है, ये कोल बैंक बैलेंस कितना है, ये कोल धन संपदा कितनी है। अमीरी दी ये पहचान नहीं, अमीरी दी ये पहचान ये कोल दिल कितना है। 16 कमरियां दा मकान है, मां वास्ते थां कोई नहीं, दिल ते इतना भी कोई नहीं। आप लखां करोड़ां च खेड़दा है, भरा धक्के खा रहा है, दिल ते इतना भी नहीं कि भरा वास्ते थां हो। ये मनुख गरीब है, अमीर नहीं है। माल असबाब तो अमीरी नहीं नापनी चाहिए, दिल तो नापनी चाहिए। दिल कितना है। बुजुर्गी उम्र तो नहीं नापनी चाहिए, अकल तो नापनी चाहिए। चाणक ने ख्याल दिता कि जिदी उम्र 35 साल नहीं उन्हों समाज धर्म ते राजनीति का मुखी ना बनाओ। उदियां गल्लां च कछियाई होवेगी, उदी दृष्टि दूर तक नहीं जाएगी, उदे बोल बड़े कच्चे होंगे। खैर चाणक का यह ख्याल किसी हद तक ठीक होवे, पूर्ण तौर पर नहीं है। दुनिया दे बच्चे होए ने जो पूर्ण भगत होए ने, बच्चे होए ने जो पूर्ण शहीद होए ने, बच्चे होए ने जो बहुत सियाणे होए ने। और दुनिया दे सारे के इतिहास दे साढ़े 5 साल दे धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज गुरु नानक दी गद्दी दे वारस, वक़्त दे धार्मिक रहबर, कलयुग दे अवतारी पुरुष। इत्थे शरीरक उम्र की गल नहीं, अकल की गल है, जोत की गल है। मनुखी बच्चे का जन्म होया पर शरीरक जीवन है, इसदे कोल ना समाज ना राजनीति ते ना ही धर्म, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मनुखी बच्चा कहते ने 3 टकसालां तो जो है घड़िया जाता है। इहदा मन, इहदी होंद, प्रथम तो इसके पूर्वले संस्कार होंदे ने, उन्होंने नहीं गिणते जन्म दे नाल, उह ते पिछड़े ने, नाल ले आया है।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਘਾੜਤ ਘੜੇਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਮੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਚ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ। ਦੂਜੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਵਿਦਿਆਲਾ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਟੀਚਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। और तीजी टकसाल है धर्म मंदिर, गुरुद्वारा, इथे घड़दा गुरु है। तीन टकसालां चो जो सही ढंग नाल घड़िया गया वही सही हो सकता है। कई दफा घर तो घाड़त ते ठीक घड़ी गई, मां बाप ने ते ठीक घड़िया, अगों तालीम, सोसाइटी ठीक ना मिली ते धर्म मंदिर ते गया ही ना। तो जो घाड़त घड़नी चाहिए सी, जो घाड़त इसदी होनी चाहिए सी, वो बनी ने, वो बनी ने। इस वास्ते अक्सर कहते ने मनुख अधूरा जमदा है, अधूरा जीवदा है, अधूरा मर जांदा है, ते मरे विद ते मोर लाई जांदी है पूरा हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया। खाक पूरा होया, जमया अधूरा, जीविया अधूरा, मर के किस तरह पूरा हो गया? मर के कोई पूरा नहीं आंदा, लेकिन आया है मनुख पूरन होने वास्ते। और जो पूरा हो जाता है उसनों कहते हैं पूरन पुरख। बाकी अधूरे, अधूरे जमे, अधूरे जीवे, अधूरे ही मर गए। पर अधूरा मर गए, दिल नूं चोट लगती है सनबंधियां नूं, तो फिर दिल दी तसल्ली वास्ते, बिल्कुल तिफल तसल्ली वास्ते आखिया जाता है पूरा हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया। हुण मैं अर्ज करा, ऐसा भी हो जाता है कोई मनुखी बच्चा समाजिक तौर ते पूरा बुजुर्ग है, भाव अगाह चल के ओदी जिहड़ी समाजिक जिंदगी है ओदे च बुजुर्गी दी झलक है। उन्होंने पता है मां नाल किवें वरतना है, प्यो नाल किवें वरतना। उन्होंने पता है बिरा नाल की व्यवहार करना है, पत्नी नाल की करना है, पति नाल की करना है, अपने बच्चियां नाल की करना है। ये समाजिक तौर ते बुजुर्ग है, धार्मिक तौर ते कुछ भी नहीं है। धार्मिक तौर ते इंज जिवें नवा जन्मिया बच्चा, कुछ भी नहीं। अगर समाजिक तौर ते कोई बुजुर्ग भी हो गया तां भी पूर्ण पुरख नहीं है। समाज दे च पूर्णता है। देखे ने मैं इस तरह के शरीफ मनुख मां बाप नाल ठीक व्यवहार है, पति नूं कोई गिला नहीं है, पत्नी नूं कोई गिला नहीं, बच्चियां नाल भी ठीक वरतावा है, सनबंधियां साक सनबंधियां नाल भी मिलना जुलना बहुत ठीक है। सारे उहदी तारीफ करते थकते ने, पर उहदा धार्मिक जीवन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। समाजिक तौर ते पूरा जरूर है, धार्मिक तौर ते नहीं है, राजनीतिक तौर ते नहीं है। फिर मैं देखे ने कई राजनैतिक तौर ते बिल्कुल ठीक, सत्ता नूं किवें हथियाईदा, ताकत नूं हत्थां 'च किवें लईदा और नीति निपुण होके किवें चलीदा ते सारे दाव पेच आउंदे ने। समाजिक जिंदगी कुछ भी नहीं है, धार्मिक जीवन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इंज कह लो एक समाजिक तल ते अधूरा है, एक राजनैतिक तल ते अधूरा है। हुण होर भी मैं अर्ज करदे हां, कुछ लोग थोड़े जिहा तबका संसार दे विच ऐसा रहा है जो ऐलानिया कहंदा रहा साडा समाज नाल कोई मतलब नहीं, नीति नाल कोई मतलब नहीं, असीं ते प्रभु दा चिंतन करना है, रब दा नाम लेना है। इन्हां दे जोगी सन्यासी सूफी फकीर मुसलमानां दे ब्रह्मचारी बौद्ध भिक्षु जैन साधु
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤਬਕਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ, ਤਿਆਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਧੂਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੂਰੇਪਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੜਾ ਠਰਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਬੜਾ ਦੂਰ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਕ ਤੋਂ, ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣਾ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਸ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। गालिब कहंदा है, कारवां के लुट जाने का गम नहीं गालिब। कहंदा मैं लुटिया गया, मैं बर्बाद हो गया, इस गल दा मैनू गम नहीं है। कारवां के लुट जाने का गम नहीं गालिब। सवाल तो था तेरी रहबरी का, तू रहबर केड़ी गल दा सड़ा? तेरे होंदियां लुटे गए, तेरे होंदियां तबाह हो गए, तेरे होंदियां असी जख्मी हो गए, लीरा लीरा हो गए, फिर तू रहबर केड़ी गल दा? सियाणा है वो ड्राइवर है, बड़ी ध्यान दे नाल सरवण करना, जो बस नूं ते बस दे च बैठे मुसाफरां नूं टकराओ दे दहाने ते ना ले जाए, उस तो बचावे, उस तो बचावे। कुछ देशां दे राजनीतिक बुजुर्ग ने, कुछ देशों की राजनीति बुजुर्ग है, जिथे भी कोई ऐसा रिस्क खड़ा हो जाए देश का नुकसान हो सकता है, देश नूं चोट लग सकती है, वो बचाते हैं।